आज हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के मजदूर संगठन से जुड़े हमारे नेता हैं, इन संगठनों के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक फैसला किया है कि हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नायब सिंह सैनी का 2 जनवरी 2024 को एक स्वागत समारोह का आयोजन इन्होंने करना है। और वो आयोजन क्योंकि टोहाना में करने की इन्होंने योजना बनाई है, इसलिए आज ये बैठक भी उसकी पूर्व तैयारी के लिए टोहाना के अंदर रखी गई थी। आज इसमें पार्टी के मजदूर संगठनों से जुड़े सभी हमारे कार्यकर्ता, खास करके रोहतास जांगड़ा जी जो श्रमिक प्रकोष्ठ में भी इन्होंने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और डायरेक्टर भी इस विभाग में वो रहे हैं, तो इनकी पूरी टीम आई थी। पार्टी की टोहाना की पूरी टीम, हमारे जिला के अध्यक्ष बलदेव गुरुआ इनके नेतृत्व में आज पूरी टीम ने बैठ करके एक योजना बनाई है कि 2 जनवरी को एक बहुत सुंदर भव्य कार्यक्रम यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत का यहाँ रहेगा। देखिए, क्योंकि ये मजदूर संगठन इसलिए कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, नायब सैनी पिछली सरकार के अंदर मनोहर लाल जी के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। श्रम मंत्रालय के माध्यम से ऐसे गरीब लोगों के, खास करके इस विभाग से जुड़े हुए मजदूर भाइयों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी थी। अब क्योंकि नायब सैनी प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, ऐसे सब लोग जिनके परिवारों ने इस योजना का लाभ लिया है, जिनके परिवारों में इस प्रकार की योजनाओं से खुशहाली आई है, वो प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन करना चाहते हैं। इस हेतु से कार्यक्रम रखा गया। आज टोहाना में जो इंटरसिटी का ठहराव हुआ है, कल सुनीता दुग्गल जी भी पहुंच रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद यहाँ इंटरसिटी का ठहराव हुआ है। मैं इसके लिए रेल मंत्री जी, हमारे सांसद सुनीता जी और यहाँ के जितने भी नागरिक टोहाना और आसपास के जो उसमें सफ़र करना चाहते थे, बहुत लंबी जिन लोगों की डिमांड थी, खास करके यहाँ की हमारे दैनिक यात्री जो संघ है उनके अध्यक्ष हैं नागपाल जी, इनकी पूरी टीम, ऐसे सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत पुरानी मांग इनकी पूरी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो अपने संगठन के ऊपर पूरा फोकस करके चलती है। हमारे सब जो बूथ हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के बूथों की हमारी समितियां बन करके तैयार हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है, उनकी बैठकें लगातार चलिए। दूसरा, केंद्र और प्रदेश की हमारी जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की, हरियाणा की, इन सरकारों की जो जन कल्याण की नीतियां हैं, योजनाएं, इनको आम जन तक लेकर के जाना। और एक सरकार का अभियान भी चल रहा है, केंद्र सरकार ऐसी जन कल्याण की योजनाएं जिनका लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, अगर उसके अंदर कहीं कोई दिक्कत है, उसके समाधान के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर ये यात्रा चल रही है। और ऐसे काम कहीं कोई किसी के पेंडिंग है, योजनाओं का लाभ किसी का कोई बचता है, ऐसे सब काम के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। और इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे सब लोगों को वहाँ उस कार्यक्रम तक लेकर के जाने का काम कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम में इन समस्याओं का समाधान हो और अधिकारी कर्मचारियों से मिल करके उनकी समस्या जल्दी खत्म हो, उनका लाभ वहाँ तक पहुँचे, इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से हमारे इंदाछुई गांव की ये काजल जो बेटी है, ये बधाई की पात्र है और साथ में धन्यवाद के पात्र है हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने सरकार बनते ही जन कल्याण को प्राथमिक अपने एजेंडे के अंदर रखा था, गरीब कल्याण को अपने एजेंडे के अंदर रखा था। वो इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र भी हैं, बधाई के पात्र भी हैं कि उन्होंने ऐसी योजना बनाई सुपर 100 की, जिसमें ऐसे परिवारों के बच्चे जो योग्यता अच्छी रखते हों, अच्छा उनमें मादा हो आगे बढ़ने का, उन बच्चों को लेकर के और उनको अच्छी आगे कोचिंग दे करके अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे विषयों का अध्ययन करने के लिए उनका एडमिशन हो। और इस बेटी का IIT के अंदर एडमिशन हुआ था और वो वहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त करके जब बाहर निकली है, निकलने से पहले ही इस बेटी को 31 लाख रुपए का पैकेज मिला है। ये हरियाणा सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, नौजवानों को अच्छा प्लेटफार्म पर दे करके कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे दूसरों के लिए भी प्रेरणा का रास्ता वो एक खोलें, कैसे ऐसे गरीब परिवार
उनके अंदर विश्वास का जागरण हो। जिनके पास साधन संसाधन नहीं है, ऐसे बिना साधन संसाधन के जो परिवार हैं, उनके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता मुख्यमंत्री जी ने खोला है। गांव सम्मेलन के अंदर जी कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह को झंडा दिखाया गया काले जी, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन किसी भी सूरत में कोई इस प्रकार का विवाद ना हो, ये प्रदेश के लिए यही अच्छा रहता है। अगर कहीं कोई इस प्रकार की बातें आती हैं, कोई आपस में मनमुटाव होता है, तो मिल बैठ करके इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका समाधान होना चाहिए।